हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी। और इसको बनाने के लिए मैंने 1.60 मीटर कपड़ा का यूज़ किया है। तो मैंने इसे इस तरीके से बिछा लिया और दो पीस अलग अलग रख लिया। एक पीस 80 सेंटीमीटर है। तो इतना कपड़ा से हम आसानी से जो है एक स्ट्रेट पैंट या ट्राउज़र बना सकते हैं। तो मैंने दो पीस लिया है, एक पीस को मैंने अलग कर दिया है। तो दूसरे जो पीस है उसे मैं फोल्ड कर लूँगी और इसमें जो है मोहरी में डिज़ाइन भी होगा। बेल्ट के लिए मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इस लाइन को जो है स्ट्रेट कर लेंगे। ये 2 इंच जो है हमने बेल्ट के लिए लिया है। तो इस बेल्ट को छोड़कर हमें लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मैं 36 इंच इस ट्राउज़र का लेंथ ले रही हूँ और फोल्डिंग के लिए नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो दोनों लाइन को मैंने सीधा कर लिया है और यहाँ पे जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसमें बाद में हम इलास्टिक डालेंगे। तो अभी कमर के लिए हमारा जो हिप है उसका चौथा भाग प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरा 40 है, उसका चौथा भाग 10 और 1 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने 11 में मार्क किया है। तो अभी हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो आसन में भी बेल्ट छोड़ने के बाद से हमें मार्क करना है। तो हमारा जो हिप साइज़ है उसको चौथा भाग के साथ 3 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। तो मैंने मार्क कर लिया है 13 इंच पे और अभी मैं इस लाइन को सीधा भी कर लिया। अभी क्रॉच के लिए मार्क करेंगे। तो क्रॉच के लिए अगर मीडियम साइज़ है या स्मॉल साइज़ है उसके लिए 2.5 इंच काफ़ी है और अगर लार्ज साइज़ है तो उसके लिए 3 इंच लेना है क्रॉच के लिए। तो मैं अभी शेप दे रही हूँ। तो मैंने शेप दे दिया है क्रॉच के लिए। अभी यहाँ पर जो है हम मेजर कर लेंगे। तो इसका लेंथ जो है 14 इंच है, उसका हाफ 7 में मैंने एक मार्क किया है। इसी तरह बॉटम में भी 7 इंच पे एक मार्क करना है। इसके बाद हमें अपना एंकल राउंड मेजर कर लेना है। उसमें जो आता है उसे दोनों तरफ हाफ इंच मार्क करना है। तो मेरा एंकल राउंड 6 है, तो मैंने दोनों तरफ 3 इंच पे मार्क किया है इसी तरीके से। तो अभी हमें इस दोनों पॉइंट को हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेना है। तो पहले मैंने इस साइड में भी एक मार्क कर लेना है। तो अभी इस पॉइंट को भी एंकल राउंड के साथ कर्व शेप देते हुए जोड़ना है। तो एक स्केल की मदद से मैं इसे जो शेप दे रही हूँ। मार्किंग कंप्लीट है। तो अभी फ्रंट पार्ट को जो है कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अभी इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए 2 पीस है, तो आप देख सकते हैं। अभी हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो मैंने इस तरीके से बैक पार्ट को भी फोल्ड करके रख लिया है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है। तो अभी बैक पार्ट में जो है हम कमर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो क्रॉच की तरफ भी मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इसे कर्व शेप देते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे और नीचे की तरफ भी मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर आपका एक्सल साइज़ है तो आप 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जो है हमारा जो ट्राउज़र जो है कंफर्टेबल रहेगा। तो अभी इससे भी मैं जोड़ के इस तरीके से मार्क कर लूँगी और ऊपर की तरफ जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है हमें, तो इस तरीके से तिरछे में हमें जोड़ लेना है कमर की तरफ। तो मार्किंग अभी कंप्लीट है, अभी इसे कट कर लेंगे। तो मैंने कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट में भी 2 पीस है और बैक पार्ट के लिए भी 2 पीस है। तो अभी दोनों का आसन में हम स्टिच लगा लेंगे और दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। तो मैंने स्टिच कर लिया है दोनों में। अभी इसे ओपन कर लेंगे। तो अभी इस तरीके से बिछा लेना है।
दोनों पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ रखकर हमें स्टिच लगा लेना है सेंटर में दोनों तरफ। तो मैंने स्टिच लगा लिया है। अभी नीचे में 2 इंच जो रखे थे वो फोल्डिंग में चला जाएगा, तो वो 2 इंच छोड़ के हमें ऊपर की तरफ 5 इंच पे या 4 इंच पे आप मार्क कर सकते हैं। आपको साइड से जितना भी स्लिट ओपन रखना है उस हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। तो मैंने जो है 5 इंच पे मार्क किया है, इतना ओपन रहेगा। अभी हमें जो है इन दोनों पार्ट्स को जो है मिला के इस तरीके से स्टिच कर लेना है। जहाँ तक हमने मार्क किया है यानी 5 इंच तक, सिर्फ वहीं तक हमें स्टिच करना है दोनों साइड में। आपको साइड में कटिंग नहीं चाहिए तो जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा स्टिच लगा सकते हैं। तो मैंने स्टिच कर लिया है। अभी हमें जो है साइड में इस तरीके से स्लिट रखा है, तो अभी हमें पलट लेना है। तो मैंने पलट लिया है। तो ये बैक साइड है ट्राउज़र का और इस साइड में जो है ओपन है। यहाँ पर अभी हम लूप्स लगाएंगे। तो मैंने इसके लिए लूप्स ले लिया है। 2 इंच का लूप्स आप ले सकते हैं। तो मैंने लूप्स ले लिया है। इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। अब 0.75 के डिस्टेंस में भी लूप्स लगा सकते हैं या फिर हाफ इंच का डिस्टेंस में भी लगा सकते हैं। तो मैंने लूप्स को जो है अटैच कर लिया है। अभी हमें जो है इसको पलट लेना है। इस तरीके से पलटकर ऊपर की तरफ एक स्टिच लगा लेना है। तो मैंने स्टिच लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अभी दूसरी साइड में भी हल्का सा फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो मैंने स्टिच कर लिया है। अभी हमने नीचे में जो 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे भी फोल्ड कर कर स्टिच कर लेना है। पहले हाफ इंच फोल्ड करना है, फिर और एक बार फोल्ड करते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो मैंने स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे वाले साइड को भी तैयार कर लेना है। तो मैंने दोनों साइड को जो है तैयार कर लिया है। अभी हम इलास्टिक डालेंगे। तो हम इस तरीके से फोल्ड करना है। तो पहले हाफ इंच फोल्ड करना है, फिर और एक बार फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेना है और थोड़ी सी जगह छोड़ना है इलास्टिक डालने के लिए। तो देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है इलास्टिक डालने के लिए। तो इलास्टिक आपका जो कमर का साइज़ है उसमें 2 इंच कम करके लेना है। तो इस तरीके से पिन की मदद से हमें डाल लेना है इलास्टिक और इसे जोड़ लेना है। तो मैंने जोड़ लिया है। अभी इसे जो है क्लोज़ कर लेंगे स्टिच करके। तो इलास्टिक डालकर कंप्लीट कर लिया है मैंने। अभी हम बॉटम पार्ट में जो है बटन्स लगाएंगे। तो अभी हमारा ट्राउज़र कंप्लीट है। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही बढ़िया आया है। तो आप भी इसी तरीके से कम कपड़े में भी ट्राउज़र बना सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।